योग के अंतर्गत सिद्धांत है कि वायु रहित स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ के समान जब आपकी चित्तवृत्ति स्थिर हो जाती है, ठहर जाती है, तो वो मन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मन की ग्राह्य क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कि इस स्टेट ऑफ माइंड में जो भी आप कुछ ग्रहण करेंगे, जो भी कुछ आप पढ़ेंगे, जो भी कुछ आप समझने की कोशिश करेंगे, वो आपकी स्मृति में ऐसा बैठेगा कि फिर निकलेगा नहीं। आपने कितने ही उदाहरण भी सुने होंगे कि हमारे यहाँ पर श्रुति होती थी, यानी कि जो ग्रंथ हैं, वेद आदि हैं, उपनिषद आदि हैं, वो क्या है कि हमारे गुरु उनको अपने शिष्यों को बताते थे और शिष्य उन्हें अक्षरश याद रख लेते थे, यानी कि कुछ भी नहीं भूलते थे। जो श्लोक, एक एक शब्द, एक एक संख्या, जो का त्यों गुरु ने एक बार बताया और शिष्यों की स्मृति में वो बैठना शुरू हो गया। लेकिन आज क्या ऐसी विलक्षण स्मृति दिखाई देती है? वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मन की कंपन रहित स्थिति है, ऐसी स्थिति अब नहीं मिलती है। अगर मन इसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पर मन में कोई कंपन ना हो, विचारों में ऐसा ठहराव हो कि एक स्थान पर टिके हुए हैं, लगे हुए हैं, तो बस वहीं लगे हुए हैं, तो आज भी स्मृति को बहुत उत्तम किया जा सकता है। आज के समय में ऐसी स्थिति क्यों नहीं है, इसको मैं आपको कहता हूं। ये विषय समझने के बाद दूसरे स्थान पर मैं आपको वो विधियां बताऊंगा जिससे इस फोकस को बढ़ाया जा सकता है, इस स्थिति को बदला जा सकता है। और तीसरे स्थान पर मैं कुछ सजगताएं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्यों मन भटकता है, क्यों फोकस नहीं बनता है और क्यों आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं और आपने कुछ पढ़ना शुरू किया, आप पुस्तक लेकर के पढ़ते हैं और आपको समझ आना भी शुरू हो गया। आप पढ़े जा रहे हैं, लेकिन तभी कोई एक विचार आपके मन में आता है। वो विचार कहां से आएगा? वो विचार ज्यादातर संभावना है कि बीते समय से आएगा। बीते समय में आपने जो चीजें करी हैं, वो ही आपके स्मृति पटल पर आकर के आपको भटकाती हैं, क्योंकि वो आपके संस्कार बन गए हैं। अब वो विचार आया और उसने आपको भटकाया। अब वो जो विचार है वो अगर उत्तेजक विचार है, यानी कि पीछे आपने कुछ ऐसे काम किए हैं, आपने इंद्रिय भोगों में आप पड़े रहे, ब्रह्मचर्य का नाश आपने किया, या फिर कोई भी ऐसा विषय जो बहुत उत्तेजना लाने वाला है, तो वो तुरंत आपके स्टेट ऑफ माइंड को बदल देगा। यानी कि अभी तो आप पढ़ रहे थे, आपकी चित्तवृत्ति कैसी बनी हुई थी कि पढ़ाई में एकाग्र थी, लेकिन वो उत्तेजक विचार आया और उसने आपकी चित्तवृत्ति को तुरंत बदल दिया, स्टेट ऑफ माइंड बदल गया। क्योंकि हर एक विषय जो भी आप ग्रहण करते हैं वो आपके मन की एक अवस्था बनाता है। इस बात को आप सहजता से समझ सकते हैं। तो आपकी मन की जो स्थिति बनी हुई थी पढ़ाई वाली, उस विचार ने आकर के उसको बदल दिया। अब आप उस विचार के साथ लगे हुए हैं, सोचे जा रहे हैं, काफी समय नष्ट हो गया। तभी आपको लगता है कि अरे, मैं तो पढ़ने बैठा था, मेरी तो परीक्षा नजदीक आ गई है, मैं पढ़ाई पर ध्यान देता हूं। अब जैसे ही आप दोबारा पढ़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो जैसे विषय आपके दिमाग में पहले बैठ रहे थे वो अब वैसे नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गई है, चित्त की वृत्ति बदल गई है। अब वो पढ़ाई वाली वृत्ति है ही नहीं, वो तो उस विचार ने बदल दी। अब उस वृत्ति को ऐसा नहीं है बदला नहीं जा सकता। आप थोड़ी देर तक पढ़ेंगे, थोड़ी देर तक समझ नहीं आएगा, एकाग्रता नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मन वहां आ जाएगा और पढ़ाई में एकाग्रता बनने लगेगी। लेकिन इसमें लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ लोगों की तो स्थिति आज ऐसी है कि 10-15 मिनट तक भी वो फोकस नहीं बना पाते हैं। तो आपने दोबारा पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर से विचार आकर के आपको भटका रहा है, तो फिर से आप भटक जाएंगे, चित्त की वृत्ति फिर से बदल जाएगी और आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपका ध्यान लग ही नहीं पाएगा। अब यहां पर आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि स्मृति की समस्या है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे विद्यार्थी आपसे बेहतर हैं, उनका फोकस बेहतर है, वो लंबे समय तक एक जगह पर अपने मन को टिका पा रहे हैं, आप नहीं टिका पा रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप टिका ही नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल आप बदल सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पहुंचा सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या क्या पड़ेगा, इस बात को हम अब गहराई से समझते हैं। सबसे पहली बात जो आपको करनी होगी, आपका वर्तमान आपके पास्ट से, बीते हुए समय से बना है। आज आप जो भी अनुभव कर रहे हैं वो आपने बीते समय में किया है। अगर आपको लगता है कि बीते समय में आपने ऐसा कुछ किया है जो आपको आज भटका रहा है, तो आज आपको वो नहीं करना है जो आपने कल किया।
तभी तो ऐसा होगा। कल जो गलत किया आज उसे नहीं करेंगे तो आपके आने वाले समय का निर्माण वो करेगा और आपके संस्कारों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो आपको बैठना है और बैठ करके देखना है कि क्या वो चीजें हैं जो मैं पढ़ता हूं तो उस समय पर मुझे भटकाती हैं, मैंने बीते समय में वो गलतियां की हैं तो आज मैं उन्हें नहीं करूंगा, जिससे कि कल की स्थिति मेरे बदल सके। सबसे पहली बात तो ये हुई। दूसरे स्थान पर जो सबसे ज्यादा आपके फोकस को चीज खराब कर रही है वो है फोन। कितनी ही स्टडीज में भी ये पाया गया है कि जो लोग बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं, बार बार उनका ध्यान उनके फोन की तरफ जाता है, उनका फोकस घटता घटता और घटता चला जाता है। स्टडीज में ये भी पाया गया कि जिन लोगों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है उनको दिमाग की थकान ज्यादा हो रही है। स्क्रीन टाइम ज्यादा, फोन पर ज्यादा लगे हुए हैं, दिमाग बहुत जल्दी थक जाएगा। अभी पढ़ना शुरू किया और 15-20 मिनट में लगेगा कि बस बहुत पढ़ लिया और तो समझ नहीं आ रहा है और तो नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों हो रहा है? स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। तो इस फोन से आप जितना बच सकें विद्यार्थी उतना बचें। ये जो विद्यार्थी जीवन है, हमारे तो विद्वानों ने कहा है सुखार्थी ने कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थी न सुखम, यानी कि जो सुख को देखता है इस जीवन में उसे विद्या नहीं मिलेगी। जो विद्यावान होना चाहता है उसे सुख का कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा। तो फोन से बचना है, क्षणिक सुख को नहीं देखना है, अपने मन की बुद्धि की स्थिति को बेहतर बनाना है। तो दूसरा विषय क्या हुआ? फोन पर अंकुश लगाना है। तीसरे स्थान पर मैं अब आपको कुछ अभ्यास बताता हूं जो आपको कब करने हैं, सुबह और शाम भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप पढ़ रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आप घंटों घंटों तक पढ़े ही चले जाएंगे, आपको बीच में ब्रेक भी लेना पड़ेगा क्योंकि दिमाग एक स्तर पर जाकर के तो थकेगा ही। तो आपने आधे घंटे तक, 40 मिनट तक, 45 मिनट तक आप लगातार पढ़े। 1 घंटे तक चलो आप लगातार पढ़े, आपका फोकस बहुत बेहतर हो गया। 1 घंटे के बाद आप बीच में रुकते हैं और तब आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं। 2 मैं अभ्यास बताऊंगा और इनको आप दिन में 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, ये बिल्कुल सुरक्षित हैं और बेहतर हैं। सबसे पहली बात जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, तत्प्रतिषेधार्थ मेकत्वाभ्यास, यानी कि किसी एक विषय में अपने मन को टिकाने से आपके फोकस का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। योगिक भाषा में इसे धारणा कहा जाता है। तो करना क्या है? आपके सामने कोई वस्तु होगी, उस वस्तु की तरफ ही अपनी दृष्टि को जमाना है और उसे ही निरंतर देखना है। कुर्सी रखी है, उसे ही निरंतर देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें और उसे ही निरंतर देखें। ये जो धारणा है इसमें आपकी दृष्टि एक स्थान पर लगेगी तो दृष्टि के अनुगत होकर के मन भी ठहरने लगेगा और उस वस्तु पर टिकना शुरू हो जाएगा। करके देखना, प्रभाव दिखेगा। अब दूसरे स्थान पर आपको करना क्या है? गुंजन। गुंजन से क्या है कि जो अल्फा और बीटा होती है आपके दिमाग में वो बढ़नी शुरू हो जाती है और उससे क्या होगा? फोकस, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, रिलैक्स आप हो जाएंगे और अनेकों अनेक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। यूं तो आप सुबह और शाम आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, बहुत उत्तम है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में अलग से दे दूंगा। लेकिन आपको और मैं सरल अभ्यास बता देता हूं जो आप दिन में कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो करना क्या है? अपनी हथेली को कान के ऊपर ऐसे रखना है। जैसे ही हथेली को कान पर रखेंगे और हल्का सा दबाएंगे तो कान बिल्कुल बंद हो जाएंगे, बाहरी कोई ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। तो दोनों हथेली ऐसे रखनी है, सांस को पहले पूरा अंदर भरना है, होठों को बंद रखना है और गुंजन करना है। गुंजन कैसा? ऐसी भारी ध्वनि आपको निकालनी है। एक बार मैं करके बताता हूं। तो इस तरीके से कानों पर हाथों को रखा और केवल इतना अभ्यास है, ये आपको करना है और इसको आप लगभग 10 बार 12 बार कर लें। इतना करने मात्र से आज करें और प्रभाव देखें, निश्चित रूप से प्रभाव होंगे। यह भी पाया गया है स्टडीज में कि अगर एक बार भी इसको करते हैं तो उससे ही आपका मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह से रिलैक्सेशन मोड में जाना शुरू हो जाता है। एक बार करने से 12 बार आप करते हैं और बीच बीच में करते हैं तो कितना अच्छा आप इससे लाभ देख सकते हैं, ये देखें। तो बस
ये हमारे कुछ अभ्यास और सजगताएं हैं जो मैंने पूरी आपको कही हैं। इनका अगर आपने ध्यान रखा तो फोकस आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये आप पक्का समझे। अब हमारे विद्यार्थियों के लिए मैं 4-5 कुछ सावधानियां और बता देता हूं जो आपको करनी है। यहां पर सबसे पहला है मॉर्निंग स्ट्रेचिंग। योग अभ्यास कर लें या फिर सामान्य स्ट्रेचिंग कर लें। मैंने एक मार्गदर्शन सनातन हठ योग पे किया था जिसमें हमने बताया कि सुबह बेड पर ही आप कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जो आपके पूरे दिन को बेहतर बना देंगी। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दूंगा, वो आप सुबह अपने बिस्तर पे भी वो अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा है गहरे सांस लेने हैं। छोटा सांस नहीं लेना है क्योंकि छोटा सांस दिमाग तक प्राणवायु का स्तर घटेगा और थकान अनुभव होगी। गहरे सांस लेने हैं। सही नींद लेनी है। नींद का कोटा बिल्कुल ही कम ना कर दें। अगर करना है परीक्षा में जैसे कम सो पाएंगे तो उस समय पर प्राणायाम का अभ्यास करें। नींद का कोटा कम करने के लिए प्राणायाम सनातन हठ योग पे बताए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आगे है स्क्रीन टाइम कम रखना है, वो तो हमने पहले बात की ही है। और अंतिम है कि आपको अच्छा सात्विक आहार लेना है क्योंकि आहार ही तो पूरे शरीर को पोषण देता है। तो दिमाग को भी पोषण जो चाहिए आहार से मिलेगा। जंक फास्ट फूड खाना बंद कर दें, घर का सात्विक आहार फल सब्जियां अधिक प्रयोग करें और दिन भर में अच्छी मात्रा में पानी पिएं जिससे कि मस्तिष्क आपका हाइड्रेट रहे। तो बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये पर्याप्त है और ये आपको आशातीत लाभ देगा, बड़े लाभ देगा और आप कहेंगे कि हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन हो गए। हर विद्यार्थी के लिए उपयोगी है, तो अपने अन्य बंधुओं के साथ भी इसको साझा करें। और हमने जो टेलीग्राम ग्रुप का निर्माण आपके लिए किया है वहां पर भी आप जुड़ते हैं तो हमें प्रसन्नता होगी। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।